साथियों नमस्कार, मैं सत्यानंद स्वामी और आप देख रहे हैं सत्या एक्सप्रेस। बिहार चुनाव को लेकर बहुत बड़ी खबर आ रही है कि कहीं बीजेपी के उम्मीदवारों में तकरार देखी जा रही है तो कहीं एनडीए गठबंधन में फूट होता हुआ दिखाई दे रहा है। और आपको बता दूं मेरे प्यार साथियों कि जिस तरह से इंडिया का महागठबंधन कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, लालू यादव की पार्टी, आरजेडी सहित कई छोटे छोटे दलों का जो महागठबंधन था उसमें भी फूट होता हुआ नजर आया। लेकिन सबसे बड़ा कारण तब बना जब कई जगहों पर जब कुछ उम्मीदवारों की जो नामांकन था उस नामांकन को रद्द कर दिया गया। साथ ही आज बताएंगे कि ओम प्रकाश दीवाना जो बहुजन समाज पार्टी के मोहनिया विधानसभा के प्रत्याशी हैं उनकी जीत पक्की हो रही है। क्यों हो रही है, कैसे हो रही, क्या कारण है जब जीत पक्की होने का, इसके पीछे का कहानी क्या है, इसके पीछे का राज क्या है, हम आपको पूरी तरह से बताने और समझाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि जिस तरह से मोहनिया विधानसभा में ओम प्रकाश दीवाना को लेकर के जो बिरहा के भोजपुरी सम्राट हैं उनके बारे में जिस तरह से बड़ी चर्चा हो रही है, लोग कह रहे हैं कि इस बार ओम प्रकाश दीवाना को कोई भी नहीं हरा सकता। साथियों, ओम प्रकाश दीवाना जिस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं उस सीट बहुत हॉट सीट हो गई है, क्योंकि सबसे बड़ी टक्कर अगर देखी जा रही है वहां तो भाजपा और बसपा में। भाजपा कितना वोट निकालती है और बसपा कितना वोट निकालती है तो देखना बाकी होगा। लेकिन अगर ईवीएम का खेल नहीं हुआ, यानी जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का जो प्रयोग किया जाना है, अगर उसमें खेल नहीं हुआ, उसमें चाल नहीं चली गई तो ओम प्रकाश दीवाना पूरी तरह से जीत जाएंगे। क्योंकि वहां पर कुछ ऐसे जो अच्छे नेता थे, कद्दावर नेता थे, जो बहुजन समाज पार्टी को तोड़ने का प्रयास कर रहे थे, जो बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करते हुए नहीं देखना चाहते थे, वे सारे लोग अब फेल हो चुके हैं, यानी उनका नामांकन रद्द हो गया है। बहुत बड़ी खबर है मेरे प्यारे साथियों। तो आपसे निवेदन है कि मैं जिस तरह से दूर दूर जाकर के आपको नई नई खबरें दिखाने का प्रयास कर रहा हूं, बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज के लोगों के जो खबरें दिखाने का प्रयास कर रहा हूं, तो मुझे आर्थिक मदद की भी आवश्यकता है। क्योंकि बिना आर्थिक मदद के दूर दूर तक जाना बहुत मुश्किल सा हो पा रहा है। तो मेरे प्यारे साथियों, आपको बता दूं कि जिस तरह से बिहार चुनाव को लेकर के बड़ी चर्चा है, वो चर्चा ये जान लीजिए कि वहां पे अगर भभुआ जिले की बात करें, कैमूर जिले की बात करूं तो वहां पे 4 विधानसभा है। पहला विधानसभा रामगढ़ जो ठीक उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है और रामगढ़ से सतीश यादव पिंटू जी चुनाव लड़ रहे हैं। वहां पर कई हम मतदाताओं से बात किए, बाजार में बात किए, दुर्गावती में बात किए, लोगों ने साफ साफ कहा कि इस बार अगर कोई अच्छा नेता है तो वह है सतीश यादव पिंटू जी। क्योंकि पिछले चुनाव में आप लोगों ने देखा होगा पूरे बिहार में सतीश यादव पिंटू को सबसे ज्यादा मत मिला था और लोग कहने लगे थे कि सतीश यादव पिंटू जी अब आरजेडी में शामिल हो गए। लेकिन साथियों, हिम्मत नहीं हारी और इस बार हर लोगों के जुबान पे अपना नाम लाने में कामयाब हो गए। और जिस तरह से रामगढ़ में सतीश यादव पिंटू की चर्चा है, वो इस बार बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी होने के नाते वो जीत सकते हैं। बहुत बड़ी खबर है। दूसरी खबर आपको बता दूं कि जो भभुआ विधानसभा है, कैमूर जिले का जो भभुआ विधानसभा है, जहां से लल्लू पटेल जी चुनाव लड़ रहे हैं, उनके बारे में जब हम लोगों ने सर्च किया, सर्वे किया तो लोगों ने बताया कि लल्लू पटेल भैया सच में वहाँ के लोगों के मसीहा हैं। लल्लू पटेल भी बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी होने की वजह से जीत सकते हैं। और तीसरा जो विधानसभा है चैनपुर का विधानसभा, चैनपुर विधानसभा के बारे में बात करें तो चैनपुर विधानसभा से भी एक दिग्गज खिलाड़ी चुनाव लड़ रहा है और जिसके बारे में चर्चा हो रही है कि उनके जैसा कोई उम्मीदवार आज तक नहीं हुआ। भले ही आरजेडी भाजपा ने अपना गढ़ बना के रखने की कोशिश की हो, लेकिन इस बार बहुजन समाज पार्टी पूरी तरह से भभुआ विधानसभा में हावी रहेगी। और सबसे बड़ी खबर मोहनिया विधानसभा को लेकर के। साथियों, मोहनिया विधानसभा एक ऐसा विधानसभा है जहां बहुजन समाज के लोग सबसे ज़्यादा हैं, वहां मुसलमान भी ज़्यादा हैं, वहां पटेल भी बहुत ज़्यादा हैं, पारसी भी बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन अगर मोहनिया विधानसभा की बात करें तो मोहनिया विधानसभा से जब से ओम प्रकाश दीवाना जो बिरहा गायक हैं, जिनको बहन कुमारी मायावती जी ने पहली बार एक ऐसे लोक कलाकार को टिकट दिया है, जिस तरह से भरोसा जिताया है, इससे साफ स्पष्ट होता है कि ये लड़ाई जो है कि टक्कर की होगी। भाजपा में कई उम्मीदवार आए, आपने देखा होगा कई उम्मीदवार आए जो गायक हैं, कलाकार हैं, लेकिन बहन जी ने ओम प्रकाश दीवाना पर जिस तरह से भरोसा जताया है, इससे
लग रहा है कि ओम प्रकाश दीवाना भी उस सीट को पाने में कामयाब हो सकते हैं। कैसे, हम आपको पूरी तरह से समझाने का प्रयास करेंगे। अगर हम बात करें मोहनिया विधानसभा में, तो मोहनिया विधानसभा में 17 लोगों ने नामांकन किया था। सोच लीजिए, मोहनिया विधानसभा में 17 लोगों ने नामांकन किया था। उनकी लिस्ट हमारे पास है। और आपको बता दूं, अगर हम नीचे से बात करें तो भारतीय लोक चेतना पार्टी के जयप्रकाश पासवान जी चुनाव लड़ रहे थे, जो एससी, क्योंकि वह सुरक्षित सीट है और सुरक्षित सीट होने की वजह से सब लोग जो है कि एससी समाज के लोग ही चुनाव लड़ सकते हैं। तो वहाँ जयप्रकाश पासवान जी भारतीय लोक चेतना पार्टी से, उनका भी जो चुनाव है, वो जो नामांकन है वो खारिज कर दिया गया है, क्योंकि उनका जो एससी सर्टिफिकेट था, यानी कि जो कास्ट सर्टिफिकेट था, वो संलग्न नहीं था। दूसरी सविता कुमारी, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी, ये भी इनका जो है कि नामांकन निष्कृत कर दिया गया है। कन्हैया राम जी जो जनतंत्र आवाज पार्टी है, इनका एक नामांकन सही हुआ, यानी स्वीकृत हो चुका है, ये चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरा आपको बता दूं कि रविशंकर पासवान जी जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, अब खबर आ रही है कि वो आरजेडी से चुनाव लड़ रहे हैं। बहुत बड़ी खबर आपको बता दूं मेरे पास साथियों, कि जो रविशंकर पासवान जी हैं, खबर ये आ रही थी कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन रातों रात ऐसा होता है, लोग बता रहे हैं कि वो आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव से जाकर के मिल लेते हैं और उनका जो चुनाव है अब आरजेडी से हो जाता है, यानी उनका नामांकन अब आरजेडी से हो जाता है। ऐसा लोग बता रहे हैं कि वो आरजेडी से रविशंकर पासवान जी हैं। उससे पहले जो है कि आपको बता दूं कि जो श्वेता सुमन जी हैं, श्वेता सुमन जी चुनाव मैदान में उतरी थी, कई दिनों से प्रयास कर रही थी, लेकिन उनका नामांकन रद्द हो गया। और रद्द होने के बाद सीधा उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया है, एनडीए पर आरोप लगाया है, कहा कि मेरा जो नामांकन है जबरदस्ती खारिज कराया गया, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं, ना कि बिहार के रहने वाली हैं। जबकि अगर उनके एफिडेविट में देखा जाए, जो उनका नामांकन पत्र जो भरा गया था, उसमें अपना गांव, पता, सब कुछ जो है कि बिहार का ही बताया था। और कहती हैं कि मैं 21 साल की यहाँ की बहू हूँ, 21 साल से यहाँ बहू हूँ यहाँ के, और क्या मेरा पता दूसरी जगह हो जाएगा। लेकिन आरोप जिस तरह से लगाए जा रही है, इसलिए श्वेता सुमन को भी खारिज कर दिया गया। और मेरे प्यारे साथियों, अनिल कुमार जी हैं, जो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी हैं के जो उम्मीदवार थे, वो भी नामांकन रद्द कर दिया गया। और सबसे बड़ी खबर आपको बता दूं मेरे प्यारे साथियों, बहुजन समाज पार्टी के मंच पर, ओम प्रकाश दीवाना जी के मंच पर जब आकाश आनंद जी पहुंचे थे, राम साहब जो पहुंचे थे, उस समय कामना जगन्नाथ जो बसपा की उम्मीदवार बताई जा रही थी कि उन्हें भी जो है कि टिकट मिल सकता है, तो कामना जगन्नाथ भी पहुंची थी। इसके बाद जब ओम प्रकाश दीवाना जी का टिकट फाइनल हुआ, ओम प्रकाश दीवाना जी का टिकट फाइनल होने के बाद कामना जगन्नाथ ने जिस तरह से, आपने देखा होगा वीडियो वायरल हुई थी कामना जगन्नाथ की, उन्होंने बहुजन समाज पार्टी को कोसा था, बहन कुमारी मायावती जी के लोगों को कोसा था, कार्यकर्ताओं को कोसा था, आकाश आनंद के साथ साथ राम साहब को कोसा था। उन्होंने कहा कि सभी लोग दलाल हैं, दलाल शब्द का उपयोग कर दिया था। इसके लिए बहन जी ने टिकट से नहीं दिया, खारिज तो कर दिया, लेकिन उसके बाद वो सोचे कि कैसे इसका बदला लिया जाए, कैसे बहुजन समाज पार्टी को बुरा भला कहा जाए। और आपने देखा होगा कई ऐसे टीवी प्रोग्राम में, कैसे इंटरव्यू में उन्होंने बहुजन समाज पार्टी पर पैसे लेने का आरोप लगाया कि उनसे 30 लाख रुपए मांगा जा रहा था। जब मैं नहीं दे पाई, यानी वो नहीं दे पाई, इसके बाद उनका टिकट खारिज कर दिया गया। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, आपको बता दूं कि जिस तरह से जब उनका टिकट खारिज कर दिया जाता है, टिकट खारिज करने के बाद वो चुप नहीं बैठती हैं और वो भीम आर्मी में जाकर शामिल हो जाती हैं, आज़ाद समाज पार्टी में शामिल हो जाती हैं। अब बहन कुमारी मायावती जी का संघर्ष नहीं देखने को अच्छा लगता है उनको अब ये लगता है कि कार्यकर्ताओं ने उनसे पैसा मांगा, और अब वो आज़ाद समाज पार्टी में शामिल हो जाती हैं। और आज़ाद समाज पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी का विरोध करते हुए, ओम प्रकाश दीवाना जी का विरोध करते हुए, सीधे उन्होंने कामना जगन्नाथ जी को अपना प्रत्याशी बना दिया। साथियों समझिए, कामना जगन्नाथ जी को प्रत्याशी बनाने के बाद फिर क्या होता है, नामांकन होता है, लेकिन वो नामांकन भी रद्द हो जाता है, क्योंकि वो भी उत्तर प्रदेश से आती हैं, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। कामना जगन्नाथ जो बहुजन समाज पार्टी को भला बुरा कहती थी, पैसे लेकर के आरोप लेने का आरोप लगा रही थी, अब वो आज़ाद समाज पार्टी से भी चुनाव लड़ रही थी, तो नामांकन रद्द कर दिया गया। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया कमजोर नहीं है, उनके कार्यकर्ता कमजोर नहीं है,
दिमाग उनका अच्छा है, मूर्ख नहीं है। जो भी काम करते हैं सही रूप से करते हैं और उनका फल सीधा मिल जाता है। अगर यही नामांकन हो गया होता कामना जगन्नाथ जी का तो ऐसा लगता कि ओम प्रकाश दीवाना का वो टक्कर सीधे दे सकती थी। तो मेरे प्यारे साथियों, और वही जन स्वराज पार्टी की गीता देवी चुनाव लड़ रही हैं जन स्वराज, और राष्ट्रीय जन सद्भावना पार्टी से जो है कि बाहुबन पासी जी, वही भाजपा से संगीता कुमारी जी चुनाव लड़ रही है। सोचिए कि जितने भी दिग्गज पार्टियां थीं, सारी दिग्गज पार्टियां ओम प्रकाश दीवाना के नज़र में फेल होती नजर आ रही है, ओम प्रकाश दीवाना जी के आगे फेल होती नजर आ रही है। क्योंकि अगर कामना जगन्नाथ आती तो हो सकता है कि वो बहुजन समाज पार्टी का कुछ वोट करने में मदद करेंगे। लेकिन अब सोचिए, अब वो किसको वोट करने के लिए प्रेस करेंगे, किसको वोट करने के लिए लोगों से अपील कर देगी, ये बहुत बड़ी बात है। अगर वो बहुजन समाज पार्टी में रही होती तो आने वाले समय में कहीं न कहीं से बहन कुमारी मायावती जी उन्हें टिकट दे देती, लेकिन उन्होंने बहुजन समाज पार्टी को भला बुरा कहकर धोखा दे दिया और अब बहुजन समाज पार्टी की मुखिया कभी भी अपने पार्टी में नहीं आने देगी। और आजाद समाज पार्टी में तो थी ही, वहाँ भी उनका नामांकन फेल हो गया। और अब वो किसको वोट करने के लिए कहेंगे? क्या आरजेडी के लिए कहेंगे? क्या वो भाजपा के लिए कहेंगे? क्या ये जन स्वराज के लिए कहेंगे? तो अगर वो इन दलों को कहते हैं कि इनको आप सपोर्ट करिए, तो हम आपको बता दूं कि फिर से लोगों का पूरी तरह से उस महिला के ऊपर से, कामना जगन्नाथ के ऊपर से भरोसा उठ जाएगा। साथियों, नामांकन हुआ, नामांकन के दिन आप लोगों ने देखा था बहुत बड़ी भीड़ बुलाई गई थी, बहुत बड़ी भीड़ आई थी। और बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी होने की वजह से सिर्फ बिहार के लोग नहीं, उत्तर प्रदेश के लोग भी उन्हें ढांढस, उन्हें प्यार देने के लिए पहुंचे थे। बहुत सारे कलाकार पहुंचे थे। विशाल गाजीपुरी, सपना बौद्ध, टंडन बलमुआ तो नहीं जा पाए थे। विशाल गाजीपुरी, सपना बौद्ध, रविराज प्रीति बौद्ध, अमृता गौतम और कई ऐसे कलाकार, विकास राव जी, रवीना रंजन जी, देवालाल यादव जी, देवालाल जी, और आपको बता दूं कि सबसे बड़े बिरहा सम्राट, बिरहा कलाकार जो कई ऐसे मंचों पे देखा गया, कई ऐसे जगहों पे देखा गया, बुल्लू मस्ताना जी भी चुनाव मैदान में उनके लिए प्रचार करने निकले थे। और सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि शिल्पी राज जो भोजपुरी की क्वीन है, जिन्हें सबरंग ने अभी हाल ही में उन्हें बहुत बड़ा अवार्ड दिया है, तो साथियों शिल्पी राज भी वहाँ पहुँची थी ओम प्रकाश दीवाना जी के सम्मान में। तो कहीं ना कहीं लगता है जब ये भीड़ देखी जा रही थी, जब लोगों का रुझान देखा जा रहा था, आज भी अगर मैदान में ओम प्रकाश दीवाना जी की भीड़ को देखें, ओम प्रकाश दीवाना जी के रुतबे को देखो, ओम प्रकाश दीवाना जी का जो जनसैलाब उनके लिए उमड़ रहा है, इससे साफ स्पष्ट होता है कि ओम प्रकाश दीवाना जी को कोई हरा नहीं सकता। साथियों, सारे लोग जो बहुजन समाज पार्टी को कमज़ोर करना चाहते थे, वो सारे लोगों का नुकसान हो गया। सभी लोग जो है कि अब वोट नहीं करा पाएंगे, ना ही वो अपने लिए वोट मांग पाएंगे। कामना जगन्नाथ जी जिनको लगा था कि जल्द ही बहुजन समाज पार्टी को हराने में मदद करेंगे, जल्द ही हम जो है कि ओम प्रकाश दीवाना का टक्कर देंगे, तो बहुत बड़ी बात है। कामना जगन्नाथ ने अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार दी है। अगर वो आज़ाद समाज पार्टी को छोड़ करके अगर या बहुजन समाज पार्टी को छोड़ करके अगर वो दूसरी तरफ दूसरे लोगों को वोट कराने के लिए बात करेंगी, तो कहीं न कहीं साफ स्पष्ट होता है कि ये महिला बहुजन समाज को धोखा दे सकती है। अभी भी वक्त है कामना जगन्नाथ को बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार ओम प्रकाश दीवाना जी को समर्थन दे देना चाहिए और कहना चाहिए कि हमसे भूल हुई है, हमसे गलती हुई है। हम ओम प्रकाश दीवाना जी के लिए चाहते हैं कि जितने भी लोग हैं सभी लोग ओम प्रकाश दीवाना भैया को वोट करें और कराएं। साथियों, बहुत बड़ी बात आपको बता दी हमने। और ओम प्रकाश दीवाना जी क्यों जीत रहे हैं, पूरे लोक कलाकार उनके पीछे लगे हुए हैं। सब लोग चाहता है कि उनको हम जिता के संसद या विधानसभा में भेजें। बाकी आपकी राय कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।